कि कपति की नार और सजन कोमल लगत प्राण से प्यारी रे। क्या बोली द्रौपदी, आंखों में आंसू भर लिए और कहने लगी है महाराज अरे एक पति की नार प्राण है लगे पति के प्यारी रे। मैं पांच पग नहीं नार नाथ कहूं जाय रही लाज हमारी रे। विनती कर रही है प्रभु अरे तीन भगवान हमारी तेरे सरोत पुरारी रे। और सुनी पुकार जब द्रौपदी की तब भाग पड़े थे बनवारी रे। द्रौपदी रो रही है। किसी ने जब नहीं सुना तो द्रौपदी ने भगवान से आस लगाई। भगवान इतनी तेज दौड़े उनको इतना भी टाइम नहीं मिला कि पैरों में खड़खड़ पहन लेते। भगवान ने जाकर के द्रौपदी की लाज बचाई, लेकिन धृतराष्ट्र ने देख लिया और विदुर ने जैसे ही देखा तो धृतराष्ट्र कहा है कि महाराज अभी भी वक्त है, अपने बेटे को अभी भी रोक लो। भगवान का पीतांबर तक इसमें लग चुका है और पीतांबर अगर खत्म हो जाएगा तो सुदर्शन चक्र के अलावा और कुछ बकाया नहीं है। वो अगर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया तो ये कौरवों का नाश हो जाएगा। उसी समय तब तक वो दुशासन थक करके जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। फिर भी इसको चैन नहीं पड़ा। फिर भी इसने इनको 12 साल का वनवास और 13 साल का अज्ञातवास दे दिया। द्रौपदी भी संग गई है। ये अपने अपने भेद छुपा करके बैराटपुरी में जो कमलधन नाम के राजा हुए हैं उनकी यहाँ पर रहने लगे हैं। लेकिन एक दिन इनकी वहां भी पहचान हो जाती है। कैसे? क्योंकि जो अर्जुन थे ये हिजड़ा बन करके जो कमलधन के एक लड़का और एक लड़की थी उत्तर और उत्तरा, उनको नृत्य सिखाया करते थे। तो जब दुर्योधन का मालूम पड़ा है कि ये सब भेष छुपा करके बैराटपुरी में रह रहे हैं तो इन्होंने बैराटपुरी में जाकर के चढ़ाई कर दी। और चढ़ाई करने के बाद अर्जुन ने जाकर के युद्ध किया, तब इनकी वहाँ पहचान हो जाती है। दुर्योधन कहने लगा भैया अर्जुन तेने पहचाना? बोले खूब पहचाना। तो बोले फिर 12 साल का वनवास और 13 साल का अज्ञातवास भोगोगे। तो शकुनी कहने लगा भोगेंगे तब जब पहले पत्रा उठा के देख रहे होंगे दिन कितने शेष बचे हैं क्या नहीं है। जब शकुनी ने पत्रा उठा करके देखा तो पांडवों के 13 दिन ज्यादा निकले हैं। तो उसी समय शकुनी ने कहा कि अब ऐसा करो भांजे, अब यहाँ से खसक लो, कोई अच्छी बात है। ये दुर्योधन हार के चला जाता है। इधर आए ही तो इनका विवाह जो उत्तर थी उत्तरा थी कमलधन महाराज ने जो श्री कृष्ण का भांजा था अभिमन्यु उसके साथ इसका विवाह कर दिया। महाभारत का युद्ध चलता है। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं। उत्तरा भी गर्भवती है। अब अभिमन्यु युद्ध में मार दिया जाता है। एक दिन क्या हुआ कि दुर्योधन ने कहा है
अस्तुस्थामा से जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, बोले तुम जाओ और जा करके पांडवों के 5 शीश काट करके हमारे पास लाओ। उसी समय अस्तुस्थामा चला है, लेकिन भगवान कन्हैया उनके संग थे कि जानो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग भैरी हो। जिनके सर पर भगवान का हाथ है उनको कोई मार नहीं सकता है। उसी समय भगवान ने पांडवों को उठा लिया, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्रों का शीश काट करके दुर्योधन को पकड़ा देता है। तो दुर्योधन कहने लगा, अरे अस्तुस्थामा तूने सारे कुल का ही नाश कर दिया। ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो इस कुल की आन बान शान थे, तूने वंश ही खत्म कर दिया। इधर मैया द्रौपदी रोने लगी है, तब भगवान कन्हैया चले हैं तो कहने लगी, मैया द्रौपदी से आप एक बात बताओ, इस खेल में और कितना समय है? ये मारा काटी कब तक चलेगी? भला हमारे बेटों का क्या क्या था? तो भगवान कहने लगे, देखो द्रौपदी, इसमें तुम्हारा नहीं दोष ना हमारा दोष है। जिसकी मौत आ जाती है वो अपने आप चला जाता है। उसी समय अस्तुस्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने कर दिया, लेकिन द्रौपदी ने उनको मारा नहीं, क्योंकि गुरु का पुत्र था। जब गुरु का पुत्र था क्षमा कर दिया, क्योंकि अस्तुस्थामा की मां का नाम था गोमती, जो द्रोणाचार्य की पत्नी थी। उसी समय कहने लगी, जैसे मैं रो रही हूं वैसे उसकी मां रो रो के मर जाएगी, तो ऐसा करो, और फिर ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को अगर मार देंगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहने लगे, द्रौपदी तेरे कैसी स्त्री में दुनिया में ना हुई और ना होगी कि तूने अपने बेटों के कातिल को माफ कर दिया है। उसी समय इधर भीष्म पितामह सरसैया पर बैठे युद्ध जरावर चल रहा है। 1-2 दिन नहीं, महाभारत का युद्ध 6 महीने तक चला था, जिसमें धोखे से कर्ण को भगवान ने मरवा दिया था। पहले कुंती को भेज करके कुंडी और कवच, जो सोने का दांत उसके मुंह में था, वो ले लिया था। इसके बाद में जो परशुराम ने 5 बाण दिए थे, वो 5 बाण मांग करके अर्जुन को दे दिए थे, जिस बाणों से कर्ण की मौत हुई थी। अगर भगवान उनके साथ नहीं होते, कर्ण का रथ अगर रेत में नहीं फंसता, तो अर्जुन की औकात नहीं थी कि वो कर्ण को मार कर गिरा दे। धोखे से कर्ण ने अर्जुन ने मार दिया। अर्जुन मरते समय भी कहने लगा, अरे अर्जुन, अगर ये सुदर्शन चक्रधारी तेरे संग नहीं होता तो मैं तुझे तेरी औकात दिखा देता कि बाणधारी क्या होता है। अब इधर तो कर्ण खत्म हो जाता है, इधर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह कहने लगे, हे मुरली मनोहर, ये अब और कितने समय तक मुझे ये चीज सहनी पड़ेगी? मेरा क्या कसूर था? मुझे क्या कष्ट था जो मुझे ये दिन देखने के मिलने, जो सरसैया पर हम सो रहे हैं? तो भगवान कन्हैया कहने लगे, भीष्म पितामह, तुमने एक पाप किया था। बोले क्या? बोले आपके रथ से एक सर्प दब गया था, जिसने आपने तेगा की नोक से उठा करके उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। उसी सांप ने तुझे श्राप दिया था कि हे राजन, मैं तो 6 घंटे में मर जाऊंगा। मेरे शरीर में जितने कांटे चुभे हैं, इतने में कांटों पर लेटा हूं। एक दिन वो आएगा कि सरसैया पर तुम भी लेटोगे, लेकिन 6 घंटे में नहीं, तुम्हारी 6 महीने में प्राण निकलेंगे। पूरी आज तुम्हें ये सजा भोगने को मिल रही है। इसके बाद स्वर्ग से विमान आया, जिसपे भीष्म पितामह उनका जीवन उद्धार हो जाता है।